जब कुछ नहीं दिया होगा तब हम करेंगे इस धागे का यूज, और अगर बहुत कुछ दिया है तब हम इस धागे का यूज़ क्यों करेंगे? तो क्या करेंगे? तो ये जो शख्स है हमारा, परिमाप, पैरामीटर, परिधि और परिमिति, ये सारे आपके एक ही शख्स के नाम हैं। और ये होता क्या है? तो सबसे पहले जैसे कि हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे परी का मतलब क्या होता है ना यहाँ पे, कि चारों ओर। अब चारों के बजाय मतलब आपके जो चारों ओर होगा ना, चारों के बजाय आप कितने भी ओर हो सकते हैं, कितने भी और हो सकते हैं। और मिति, इसका मतलब क्या होता है? तो मिति मतलब होता है मापना। जैसे कि अगर हम लोग परिमाप का भी संधि विच्छेद करेंगे तो यही तो मतलब परिमाप, परिधि और परिमिति, सारे का मतलब है चारों ओर मापना। लेकिन क्या जब आपके पास कोई आकृति ऐसी हो जिसमें कि चार किनारे हैं, 1 2 3 4, चार किनारे हैं, तो यही है हमारा परिमाप की सारे किनारों को जब हम जोड़ दें तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपका कि आकार की सभी बाह्य भुजाओं का जो योग होता है उसी को हम लोग परिमाप या परिधि या परिमिति या फिर पैरामीटर बोलते हैं। अब ये आकार केवल ऐसा ही नहीं है कि इसमें चार किनारे हैं तो चारों ओर का मतलब यही होगा। अब जैसे कि अगर हमारा कोई तीन ही किनारा वाला है, तो अगर हम सेंटर पे है तो हमारे चारों ओर तो बस तीन ही किनारे हैं ना। तो इस समय इसका क्या मतलब है कि 1 2 3 किनारे हैं, तो इन तीनों का योग मतलब होता क्या है? आपकी भाषा में योग मतलब होता है जोड़, जैसे कि हम लोग जोड़ते हैं वैसे ही। तो हम इन तीनों भुजाओं को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा परिमाप। और अगर आपके पास कुछ आकृति इस टाइप की है जिसमें कि बस चार ही नहीं, इसमें तो देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, मतलब तीन से भी ज़्यादा और चार से भी ज़्यादा है भुजा। तो इसका परिमिति क्या होगा या परिमाप क्या होगा? तो इसमें भी वैसे ही होगा कि चारों ओर मतलब 1 2 3 4 5, पांचों की पांचों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा परिमाप। एग्जाम्पल देखें, हम ये एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ हमें पता नहीं है कि ये कौन सा आकार है। वैसे हमें पता है कि ये आकार तो आयत का है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो भी कोई नहीं है। तो बस हमें इसका करना क्या है, हमें इसका निकालना है क्या? परिमाप यानी कि पैरामीटर। तो कैसे निकालते हैं? तो सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस वाली भुजा से, इस वाली भुजा को हम सीधे यहाँ लेके आते हैं और इसका माप कितना है? 2 सेंटीमीटर। फिर हम इसमें क्या जोड़ने वाले हैं? फिर इस वाली भुजा को हम जोड़ देंगे, ये वाली भुजा लेके आते हैं, ये है हमारा 1 सेंटीमीटर। फिर से इस भुजा को लेके आएंगे जो कि है हमारा कितना? 2 सेंटीमीटर। और फिर से हम नीचे थोड़ा आ जाते हैं और इस वाली भुजा को हम फिर से लेके आएंगे जो कि है हमारा 1 सेंटीमीटर। अब हमें बस इसे जोड़ना है, तो जोड़ लें, 2 3 5 और ये हमारा 1 है तो 6, तो कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो ये इसका परिमाप था। अब अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का हो जिसमें कि कोई नंबर नहीं बल्कि एल सेंटीमीटर लिखा हो और इस तरफ भी एल सेंटीमीटर हो और इधर 20 सेंटीमीटर हो, इधर 20 सेंटीमीटर हो और ये हो हमारा आयत, मतलब कि जिसके आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, तो इसका परिमाप क्या होने वाला है? तो सिंपल, जैसे कि हमने सभी भुजाओं को जोड़ा वैसे ही जोड़ लेंगे। तो इस बार हम इसके ये वाली भुजा को नहीं लेके चलते हैं, डायरेक्ट इसके नाप को लेके चलते हैं। नाप कितना है इसका, जिसको मैथ में कहते हैं माप? तो एल सेंटीमीटर है, एल ले लिया। फिर क्या है? 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ले लिया। फिर क्या है? एल सेंटीमीटर है, फिर है हमारा 20 सेंटीमीटर। अब हम जब सबको जोड़ते हैं तो एक जैसा तो किसी का भी चेहरा नहीं लग रहा है, लेकिन एक जो एल है इसका चेहरा इसके चेहरे से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो कितना ही जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2L सेंटीमीटर। अब इसका चेहरा जो है इसके चेहरे से मिल रहा है, तो यहाँ पे फिर से हम जोड़ेंगे बी को बी के साथ, तो हो जाएगा 2B सेंटीमीटर। और जब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो दो है दोनों में ही मौजूद है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। और घर के अंदर कौन बच गए? एल बच गए प्लस बी बच गए, क्योंकि सेंटीमीटर भी तो दोनों में है, तो उसको भी घर के कर लिया बाहर। तो परिमाप का कॉन्सेप्ट तो कुछ ऐसा ही है, और ये हमारी आयत का और समांतर चतुर्भुज दोनों का ही ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है परिमाप के लिए। लेकिन जब कुछ होगा हमारे पास ऐसी जब कोई हमारे पास आकार होगी तो इसका परिमाप क्या होगा? अब ये है हमारे पास सबसे अच्छी क्वेश्चन और सबसे अच्छी एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमने सब में देखा, तो हमें क्या करना है? सभी भुजाओं को जोड़ लेना है, तो क्या ही हो जाएगा? तो सबसे पहली भुजा यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो 2 सेंटीमीटर रख लिया। इसके बाद फिर से हमारा 2 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग रख लेते हैं उठा करके यहाँ पे। फिर हमारा है 3 सेंटीमीटर, इसको हम सीधे सीधे रख लेते हैं। फिर है हमारा 1 सेंटीमीटर, ये छोटू सा, तो ये 1 सेंटीमीटर भी हमने रख लिया।
फिर है हमारा एक और 1 सेंटीमीटर जो कि है यहाँ पे, इसको भी हम रख लेते हैं और हमें सबको जोड़ देना है। तो 2 2 2 4 और ये 3 7 बन गया, 8 और 1 9। तो ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस आकृति का परिमाप 9 सेंटीमीटर है। तो क्या परिमाप का कॉन्सेप्ट समझ आया कि चारों ओर से मतलब है कि उसके इर्द गिर्द जितनी भी भुजाएं होंगी ना, सबको हम लोग उसको जोड़ देते हैं और जोड़ने को मैथ में योग बोलते हैं। अब एक आकृति हमारी ऐसी है जिसमें कि कितनी भुजाएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सातों की सातों भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आएगा परिमाप। यहाँ पे आपका डिजिट नहीं दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है तो अल्फ़ाबेट, तो उसी को हम जोड़ेंगे। के बाद ही हमारा लास्ट कौन सा है, तो ये वाली पार्ट जी सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा, परिमाप होता है क्या, सारे के सारे बाउंड्री का जो योग है वही तो हमारा परिमाप है। बाउंड्री का जोड़, आपकी भाषा में बाउंड्री का जोड़ ही हमारा क्या है, परिमाप होता है। लेकिन जब आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कि आपको माप दिया हुआ नहीं है, जैसे कि ये सारा का सारा चारों का चारों भुजा का माप ही हमें नाप जो है पता ही नहीं है, तो हमने क्या करना चाहिए, तो हमने निकालना चाहिए अपना फीता। अगर फीता नहीं है और स्केल है तो हम क्या कर सकते हैं, एक धागे से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। धागे को ऐसे रखा, इसके बाद यहाँ तक किया और फिर धागे को हम लोग करेंगे नीचे। इसके बाद फिर इस कॉर्नर पे छोड़ देंगे, ढील देंगे और फिर यहाँ से हम करेंगे थोड़ा सा आगे, फिर यहाँ से हम करेंगे इसे ऊपर और ये आ गया बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ पे हमने क्या करना है, एक निशान लगा देना है ताकि हम स्केल पे माप पाएँ। तो निशान यहाँ पे लगा दिया है। अब हम इसे स्केल पे रख करके माप सकते हैं। और जब हम माप रहे हैं तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये तो हमारे 30 सेंटीमीटर के स्केल से भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसका निशान तो यहाँ पे है। तो हमें घबराना नहीं है, यहाँ पे हमारा 30 सेंटीमीटर कंप्लीट हो रहा है और बस यहाँ के बाद हमें थोड़ा एक बार और मापना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एक और निशान लगाना पड़ेगा। निशान यहाँ पे लग गया है। अब निशान जब लग गया है तो हम इसको फिर से स्केल के स्टार्टिंग पे रख देंगे और जहाँ निशान लगा है वहाँ इसको करेंगे। और ये हमारा लास्ट निशान जो कि लगभग 7 सेंटीमीटर पे ख़त्म होता है। तो 30 सेंटीमीटर कंप्लीट और 7 सेंटीमीटर हमारे इसका परिमाप कितना हो गया, रियल परिमाप 37 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से खेतों और खलिहानों का परिमाप भी निकल सकता है, आपके घर और आंगन का भी। और आपको ये वीडियो और हमारी कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।